अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन की एक अत्यंत गूढ़ और अद्वितीय ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत के शुद्धतम रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह संवाद ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच होता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्मा, मुक्ति और माया के संबंध में अत्यंत सूक्ष्म और उच्च कोटि की बातें कही गई हैं। अष्टावक्र गीता की एक प्रमुख घोषणा है, कोई कर्म तुम्हारा नहीं है। यह वाक्य साधारण नहीं है, बल्कि अत्यंत गहन आत्मानुभूति को लिए हुए है। इसका अर्थ है कि जीवात्मा वास्तव में न करता है न भोगता है, वह केवल साक्षी है। जब तक मनुष्य अपने शरीर, मन और कर्म से स्वयं को जोड़कर देखता है, तब तक वह जन्म, मरण, पाप, पुण्य और सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न कर्म करती है और न किसी कर्म का फल भोगती है। ये सब केवल माया का भ्रम है। जिस प्रकार सूर्य आकाश में स्थित रहकर बादलों के कर्मों में लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन के कर्मों में भाग नहीं लेती है। अज्ञानवश व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, लेकिन यह भ्रम की बंधन का कारण है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक यह भ्रांति है कि मैं शरीर हूँ, तब तक कर्मों का बोध बना रहता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, वैसे ही सब कर्म स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अनादि, अनंत, अचल और निर्लिप्त है। वह न किसी कर्म से बचती है और न किसी पाप या पुण्य से प्रभावित होती है। वह केवल होने की अवस्था में स्थित रहती है। इस ज्ञान से व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों और कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाता है। राजा जनक जब यह सुनते हैं कि कोई कर्म तुम्हारा नहीं है, तो वह आश्चर्यचकित होते हैं। वे पूछते हैं कि यदि कुछ भी मेरा नहीं है, तो फिर यह जीवन, यह शासन, यह परिवार, यह विचार सब क्या है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि ये सब शरीर और मन के स्तर पर घटने वाली घटनाएं हैं, जो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। आत्मा तो साक्षी मात्र है। जैसे स्वप्न में अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन जागने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन भी एक जागरण की प्रतीक्षा में स्वप्न समान है। कोई कर्म तुम्हारा नहीं है का अभिप्राय यह नहीं कि मनुष्य को निष्क्रिय हो जाना चाहिए, अपितु इसका आशय यह है कि कर्म करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहना चाहिए। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। अष्टावक्र इसे एक कदम आगे ले जाकर कहते हैं, कर्म करो ही मत, क्योंकि तुम करता ही नहीं हो। इसका गूढ़ आशय यह है कि यदि तुम्हें वास्तव में आत्मा की अनुभूति हो गई है, तो तुम जान लोगे कि सभी क्रियाएं प्रकृति करती है, तुम नहीं करते। यह वाक्य शुद्ध अद्वैत वेदांत की ऊंचाई को प्रकट करता है, जहाँ केवल आत्मा, केवल ब्रह्मा ही वास्तविक है और से सब माया है। जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत शांति, सहजता और निर्विकल्पता आ जाती है। फिर उसे किसी कार्य के होने या न होने का कोई क्लेश नहीं रहता। वह हर स्थिति में समभाव में स्थित रहता है। अष्टावक्र गीता हमें आमंत्रण देती है कि हम आत्मचिंतन करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और इस सत्य को जाने कि मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा का कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार यह ग्रंथ केवल एक वैचारिक दर्शन नहीं, बल्कि मोक्ष का जीवंत मार्ग है। जो व्यक्ति वास्तव में इसे समझ लेता है, उसके लिए संसार के सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, वह मुक्त हो जाता है जीवन रहते हुए ही। इस वाक्य का अंतिम सार यह है कि जीवन में सभी दुख, चिंता और मोह इस भ्रांति से उपजते हैं कि मैं ही करता हूँ, लेकिन जब यह भ्रम मिटता है और आत्मा की शुद्ध साक्षी भाव में प्रतिष्ठा हो जाती है, तब व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वास्तव में कोई कर्म मेरा नहीं है। मैं अकर्ता, अभोक्ता, निष्क्रिय और पूर्ण हूँ। यही अष्टावक्र गीता का हृदय है और यही मुक्ति का द्वार है।